ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी का ये टॉपिक आपका उद्योग, क्या बाब लोग, उद्योग, समझ में आ रहा कि नहीं, यानी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, अब एक बात देखिए, इंडस्ट्री कहने का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री काम करता है मीडिएटर का, क्या करता है, मीडिएटर का, यानी बीच वाला काम करता है। जैसे हमारा 3 गो क्षेत्र होता है ना, मेरी बात ध्यान, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी पढ़ते हैं, सेकेंडरी पढ़ते हैं और टर्सरी, है ना। ये आपका रॉ मटेरियल का काम करता है, और रॉ ये सेकेंडरी में चल जाता है, तो ये कारखाना में चला गया, उद्योग में चला गया, फैक्ट्री में चला गया। इन दोनों को चलाने के लिए टर्सरी से वाला क्षेत्र इन लोगों को लोन देता है। आई बात समझ में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इंडस्ट्री क्या करता है, रॉ मटेरियल को लेता है ना, और इसको बढ़िया से यानी कच्चा माल को लिया और इसको पक्का करके इसको भेज दिया, है ना, पक्का माल को भेज दिया। आई बात समझ में, बस इसका यही काम है। आ गई बात समझ में, बात समझ में आ रही है। और बिना इंडस्ट्री का कोई भी देश दुनिया चलने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम यूज वगैरह करते हैं वो सब हमारा इंडस्ट्री का ही देन है, उद्योग का ही देन है, फैक्ट्री का ही देन है। आई बात समझ में। सो होल डिपार्टमेंट इज टू नेसेसरी फॉर लिविंग आवर लिविंग थिंग्स, समझ में आ रहा कि नहीं। हम लोगों के लिए, पूरा जीवन को जीने के लिए ये बहुत अधिक जरूरी पड़ता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, उद्योग से रिलेटेड मैं बात कर रहा था। उद्योग होते हैं आपके 3 प्रकार के, कितने प्रकार के भैया, 3 प्रकार। बोलो 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। नंबर 1 क्या बोलेंगे बाबू लोग, है कृषि आधारित, क्या बोलेंगे, कृषि आधारित, कृषि आधारित। दूसरा क्या बोलेंगे, खनिज आधारित, क्या बोलेंगे, खनिज आधारित। तीसरा क्या, खनिज प्लस तकनीकी, खनिज प्लस तकनीकी, खनिज प्लस तकनीकी, है ना। और चौथा क्या बोलेंगे, वन आधारित, क्या बोलेंगे, वन आधारित। आई बात समझ में, वन आधारित। कोई दिक्कत यहां पर। तो कृषि आधारित, खनिज आधारित और आपका खनिज प्लस तकनीकी और वन आधारित, ठीक है, 4 गो होता है। आई बात समझ में। कृषि आधारित क्या, जैसे हम लोग क्या करेंगे, गन्ना से अगर हम लोग क्या निकालेंगे भैया, चीनी निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, कृषि आधारित। कोई दिक्कत यहां पर, समझ में आ रहा है कि नहीं। चावल बन गया, तो आखिर मशीन तो है ना भैया, मशीन बिना मशीन का हो जाएगा क्या, नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। खनिज हो गया, तो खनिज क्या, जैसे हम लोग सोना निकाल लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई भी धरती से सब कुछ खनिज निकल रहा है, तो जो खनिज है वो खनिज हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, खनिज आधारित हो गया। आप अगर यूं कहना चाहो तो खनिज प्लस तकनीकी का बेस्ट आपको एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे कि वायुयान बनाते हैं हम लोग, एरोप्लेन बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं आपका क्या, उसको रेलवे लाइन बिछाते हैं। तो रेलवे लाइन जो बिछा रहे वो लोहा तो नहीं है, लोहा, उस लोहा में जिप्सम डाला गया, और लोहा और जिप्सम और कुछ भी हो सब खनिज तो ही है ना। और उस खनिज को बढ़िया से फैक्ट्री में डाल करके पका करके फिर उसको भेज दिए, तब वो जाके एक बढ़िया से स्टील बना। बोलो हाँ कि ना, आई बात समझ में। तो ये आपको समझ में आ गया। वन आधारित क्या होता है, जैसे कागज का फैक्ट्री ले लो, कागज का फैक्ट्री। कागज कहां से आता है, जंगलों से आता है। जंगल से हम लोग उसको छाल को निकाल के लाएं, उसके बाद धीरे धीरे उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, यानी वो हमारा क्या बन गया बाबू लोग, कागज। जो कागज पर आप लिख रहे हो, ये कागज सबसे पहले आपका जो छपवाई करवाया था, जो निर्माण करवाया था, कागज का जो उद्घाटन करता है वो है चाइना। कौन है, चाइना। आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत यहां पर। तो जंगलों से हमें क्या मिलता है, पेपर। क्या मिलता है हम लोग को, पेपर। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं, सीधा रहो पहले बढ़िया से, कोई दिक्कत यहां पर। देखो अब इसके लिए होता है क्रांति। क्या होता है बाबू लोग, क्रांति। क्रांति कहना मतलब क्या, क्रांति मतलब यहां लड़ाई झगड़ा नहीं, आप भी कारखाना खोले, ये भी खोली, वो भी खोली, वो भी, सब जैसे तैसे मैंने पूरा बढ़िया से होने लगा, समझ में आ रहा, कारखाना कारखाना। तो ये कब स्टार्ट हो जाता है वो लोग, भारत आजाद होने से पहले। सुनिएगा, लोहा का कारखाना खोला गया था 1874 में बराकर नदी के किनारे, आपका बंगाल के आसनसोल क्षेत्र के कुल्टी में। समझ में आया, समझ में आया। कौन सा, लोहा वाला। कौन सा, कौन सा, लेकिन पैसों के अभाव के कारण उसे बंद कर दिया गया। आई बात समझ में। भारत आजाद होने के बाद यहां सबसे पहले 1948 का बाबू लोग, 1948 उद्योग लगाया गया, यानी इंडस्ट्री लगाया गया। उसके बाद आपका 1956, उसके बाद आपका 1991, समझ में आ रहा कि नहीं। और ये इसके बाद से भारत का जो समृद्धि हुआ, वो विश्व भी इसका पीछा शायद नहीं कर पाएगा, इतना तेजी से इंडस्ट्री हमारे यहाँ ग्रो कर रहा है। और ये धन्यवाद देना चाहिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को, और उस समय के तत्कालीन, समझ में आ रहा कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबसे बड़े अर्थशास्त्री। आई बात समझ में, बात समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत यहां पर।
और उसके बाद 2014 में फिर मोदी जी आए, उन्होंने टेक्निकल दुनिया को, डिजिटल इंडिया को बहुत आगे विस्तार कर दिया। डिजिटल इंडिया जो आया है वो मोदी जी के ही कारण आया है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां पर? चलिए, तो 1991 में हुआ 3 गो चीज, इसको क्या बोलते हैं बाबू? एलपीजी। क्या बोलेंगे? एलपीजी। एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कम ऑन, ध्यान दो। इससे पहले 1991 से पहले भारत की जो कंपनियां थी, जो फैक्ट्री थी, उसको बंद करके रखा गया था, उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था, यानी सरकारी जितना बोलेगा सरकार उतना ही उगाना है, जैसे बोलेगी सरकार वैसे चलना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस वजह से भारत के पास डॉलर, विदेशी पैसा आया है। मैं कहा था 1991, इससे पहले क्या था? सरकार के तरफ से कंपनी को बंद कर दिया गया था। जब हम लोग कंपनी को खुली आजादी नहीं देंगे तो अपने तरीके से काम नहीं कर पाएगा। मोबाइल के भी क्षेत्र में ऐसा ही था। मोबाइल अगर आपका सरकार देता तो शायद इतना अधिक ग्रो नहीं करता, लेकिन कंपनी बोला आप अपने से तैयार हो जाइए, आप जो करना है सो करिए, लेकिन आप जो कमाते हैं वो पैसा भारत सरकार को भी देते जाइए टैक्स के रूप में। आई बात समझ में? ये बात, ये दरवाजा, ये जंजीरें तोड़ी गई 1991 में। कब आप लोग? 1991 में। आई बात समझ में? और पूरा विदेश की कंपनी को कहा गया कि भैया आप आइए, हमारे यहां आपका स्वागत है। कंपनी ने भारत में आना स्टार्ट कर दिया। भारत के कंपनी ने साथ मिलकर के काम किया और धीरे धीरे देश का समृद्ध हो गया। आई बात समझ में? तो ये क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी क्या बोल? लिबरल मतलब उदारीकरण, यानी कि सभी फैक्ट्री को, सभी उद्योग को खुला छूट दिया कि आपको जैसे प्रोडक्ट यूज करना है, निकालना है, तैयार करना, प्रोडक्शन करना, आप निकालिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या बाबू लोग? निजीकरण। निजीकरण, निजी कर दिया। रोशन का फैक्ट्री है उसको अलग कर दिया, आपका फैक्ट्री उसको अलग कर दिया। सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं, आप कमाइए, पैसा सिर्फ हमको दे दीजिए, है ना? मेरे सरकार के कंट्रोल में कोई लेना देना नहीं। अब बताओ, जियो को अगर मान लीजिए रिलायंस को कंट्रोल कर देता सरकार, एक सेकंड, मेरे एक तो कोई रखेगा ना? कहने का मतलब बीएसएनएल लोग करते रहता है, उसका नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो फिर सेवा देने देगा नहीं, कहेगा देशभक्ति जगाए। यही बात होता है ना। लोग चाइना का बहिष्कार क्यों करें? चाइना का बहिष्कार तने हमको बता। तो तुम ढेर पढ़े लिखे तो अपना देश में वही सस्ता सस्ता सामान, जो भी सस्ता सस्ता सामान चाइना देता है वो खुद बनाओ ना, खुद बनाइए और हमें दीजिए, हम लेंगे। हम दूसरा की क्यों लेंगे? गरीब आदमी को मैंने देशभक्ति दिखाना बहुत आसान है। आई बात समझ में? क्या मैं गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं क्या? घर में एगो कांटी भी ठोकना रहता है ना, कांटी, किल किल, वो चाइना का यूज करते हैं। भारत वाला फटाक से टेढ़ा हो जाता है। अब बोलो, आप लोग नौटंकी करेगा, चाइना वाला ज्यादा नहीं टिकता। अरे तुम नहीं टिकते, तुम्हें अकल ही नहीं है। जरूरी क्या है कि तुम सामान का उसको लो, ज्यादा से ज्यादा लो और उससे सीखो और अपने से तैयार करो। जब तुम्हारा तैयार हो जाएगा, हम लोग को खून में बेईमानी है, तुरंत छोड़ देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जहां से सीखने का मौका मिल रहा है वहां से सीख लेना चाहिए। क्या लग रहा है? मेड इन इंडिया जो प्राइवेटाइजेशन अभी 1991 में किया ना, चाइना 1978 में, 1998 में कृषि को उसने अपना निजीकरण कर दिया। अभी भारत का कृषि निजीकरण है क्या? एग्रीकल्चर निजी है क्या? आप कितना उगा रहे आपको, हमको कोई लेना देना है? वो आलू कितना निकाल रहा है, हमको कोई लेना देना है? चाइना ऐसे करता है, हम जितना कहेंगे उतना निकालना पड़ेगा। लो, आई बात समझ में? चाइना हर चीज को प्राइवेट कर दिया है। बात समझ में आ गया? हाँ, चलो देखो, ग्लोबलाइजेशन पहले क्या बोला बाबू लोग? सबको छूट दे दिया जाए। क्या किया जाए? छूट दे दिया जाए, आजादी दीजिए। उसके बाद क्या बोला? उसको प्राइवेट, जैसे जीना उसको जीने दीजिए। उसके बाद क्या बोला? जो भी सामान है उसको पूरा दुनिया में भेजिए और पूरा दुनिया का सामान यहां पर आना चाहिए। जो भी भारत की कंपनी वो विदेश जाना चाहिए, जो विदेश की कंपनी भारत आना। कोई दिक्कत यहां पर? पक्का? डेट याद रखो, 1948, 1956, 1991। इसको कहते हैं भारतीय औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले 1948, सबसे पहले, दूसरा 1956 1956 और तीसरा 1991। क्या है? 3 चीज, एलपीजी। क्या आया? आगे बढ़ो, चलो अब इसके माध्यम से जरा देखें। आइए, स्वतंत्रता के बाद है ना 56, ये हो गया आपका
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लो इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, ISI यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री 1874 में आपका सबसे पहले ये किया गया था, जो मैंने आपको बता दिया अब लोग, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जब कंपनी आपका बंगाल वाले जब कंपनी आपका बंद हुआ ना, तो फिर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बड़े पैमाने पर देश का कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड का जमशेदपुर, ये जिसको साक्षी कहा जाता है, नामक स्थान पर स्थापित किया गया। बोलो जय जोहार। झारखंड आया? आया? क्यों तुम लोग नहीं बोला रे? सब विदेशी है। जय जोहार, समझ मारे कि नहीं? जय जय जोहार यानी प्रणाम को कहते हैं जोहार। बात समझ मारे कि नहीं? आई बात ध्यान है। क्या बोला? 1907 में जमशेदजी टाटा आए, इन्होंने कहा जो देश को बंगाल नहीं दे पाया किसी अभाव के कारण, वो अब हम देंगे। जमशेदजी टाटा कभी ये नहीं सोचा होगा कि झारखंड बिहार कभी बनेगा या क्या बनेगा, उन्होंने सिर्फ अपने देश की भावना के लिए रखा। राज्य के लिए नौटंकी नहीं करना है। तुम किसी भी राज्य के इंसान हो, आपके मन में सदैव देश प्रेम होना चाहिए, यही सबसे बड़ा नहीं होता तो होता क्या? आइए 1907 में क्या कर गया? पहला कारखाना बड़े देश में बड़े पैमाने पर पहला कारखाना कब आया? 1907 में। कहां पर है बोलो? जमशेदपुर में, ठीक है, साक्ची नामक स्थान पर। उसके बाद क्या है? टिस्को। क्या आ गया आपका? टिस्को कब आया आपका? 1918 में। कब आया आपको? एक सेकंड, ये जो वाला है ना, टाटा आयरन एंड इंडस्ट्रियल कंपनी, ये कहां है आपका? 1907 में। कब आप लोग? 1907 में। कब आया? 1907 में। समझ के नहीं? उसके बाद आ गया आपको इसको। क्या आ गया आपका? इसको कब आया? देखो, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन 1918 में इसका स्थापना हुआ। कहां पर? हीरापुर में। कहां पर? हीरापुर में। हीरापुर कहां? पश्चिम बंगाल में। हीरापुर कहां? पश्चिम बंगाल में। समझ मार कि नहीं? बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नर तथा अलग अलग जगह में इसको किया गया, ठीक है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना। क्या बाबू लोग? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कब आया? 1951। कब तक चला? 56 के बाद 61, और तीसरा कब तक चला? 66। 5 सालों के योजनाओं को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना जब आया तो सभी को दिया गया ना, हर फील्ड को पैसा दिया गया। तो यहां पर उद्योगों के लिए क्या दिया गया, किस प्रकार किया गया, यहां पर देखिए। दूसरे पंचवर्षीय योजना यानी कि जब 1956 से स्टार्ट होता है, हालांकि ये 55 लिखा हुआ है, समझ कि नहीं, तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग 1955 में इसका स्थापना किया गया। ये कहां पर है बोलो? छत्तीसगढ़। कहां पर है? छत्तीसगढ़। इसको मिलकर किसने बनवाया? सोवियत संघ यानी USSR ने। किसने बनवाया? जोर से बोलो। आया? रसिया, भारत का मदद करने वाला एक दोस्त। क्यों मदद किया? सबको कोई मदद नहीं करता, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अमेरिका कह रहा था, अभी तो देश आजाद हुआ था 1947 में, समझ मार कि नहीं? अमेरिका कह रहा था तुम नाटो में आ जाओ। जैसे पाकिस्तान आजाद हुआ, तुरंत जाके बैठ गया अमेरिका को गोदी में, हम नाटो में जा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? अमेरिका ऐसा कचरा किया, जैसे चाइना का सहायता लिया पाकिस्तान अभी, उस तरह से पाकिस्तान उस समय भारत को मारने के लिए, भारत को अपना जम्मू कश्मीर को लेने के लिए वहां उस समय नौटंकी क्या करता था। देश आजाद होने के तुरंत बाद हमारे पास जो पैसा मिला बंटवारे के बाद, हमारे पास जो पैसा था उसका हम लोगों ने एजुकेशन पर खर्चा किया, इंडस्ट्री पर खर्चा किया, लोगों के जन कल्याण के लिए खर्चा किया, और उसको जो पैसा मिला वो खाली बम में बारूद खरीदा। तरक्की करेगा? अरे भौकाल दिखाने के लिए। शादी में बाराती में बम फोड़ते हो, काहे बम फोड़ते हो? काहे? भौकाल दिखाने के लिए। देखो समझ मार के नहीं, बिहार में चले जाओगे तो और चुपके ले जाकर टुचुक करते रहेगा। बोलो हाँ कि ना? देखियो, अरे बंदूक छोड़ देते उधर लोग, बंदूक ओरिजिनल चलाते हैं शादी में। वो क्यों चलाते हैं भाई? हम यहाँ का साहिंसा है और कुछ नहीं है, साहिंसा है, इस वजह से। क्या वो बारूद उड़ा तो तुम्हारा कुछ आया क्या? आया क्या? वो चला गया। लेकिन शिक्षा में पैसा खर्चा हुआ, एजुकेशन में खर्चा हुआ, मेडिकल में खर्चा हुआ, तो और अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ तो देश का तरक्की हुआ। आई बात समझ में? चलो कमन ध्यान दो। बोलो दूसरे पंचवर्षीय में क्या आया? भिलाई लौह इस्पात। बोलो सारे बोलते जाओ।
कब आया? 1955। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़। किसने बनवाया? रूस। किसने बनवाया? रूस। उसमें रूस क्या था? यूएसएसआर। इसका झगड़ा किससे चल रहा था? यूएसएस से। इन दोनों के झगड़ा को क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। ये क्या बना था? नाटो। क्या बना था? ये नाटो। और ये क्या बना था? वारसाव। क्या बना था? वारसाव। ये दोनों का अपना अपना संगठन था कि इसके देश पर कोई टच कर देगा तो ये सब मिलकर उसको मारेगा, अगर इसके देश पर कोई, नाटो में जो देश है, इसको कोई टच कर देगा तो ये लोग इसको मिलकर मारेगा। यही चल रहा था पूरी दुनिया में, यही टेंशन था। इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे, लोगों में तो क्या, देश रसिया और अमेरिका, इन दोनों ने सोचा कि भारत को अपने तरफ से करे। रसिया फटाक से चलाया और यहां पर भिलाई लौह इस्पात कारखाना में मदद कर दिया। दूसरा क्या? दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। बोलो सारे। आसनसोल में है ना? दुर्गापुर अलग है? अच्छा चल ठीक है, बोलो दुर्गापुर लौह इस्पात। मैं जितना बोलूंगा उतने बोलना। मरलिन बोलो दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। 56 में पश्चिम बंगाल कौन बनाया? ब्रिटेन। कौन बनाया? छत्तीसगढ़ में कौन बनाया? रूस। बंगाल में कौन बनाया? ब्रिटेन। कौन बनाया? ब्रिटेन। राउरकेला। राउरकेला कहां है? उड़ीसा। उड़ीसा कहां पर है? उड़ीसा। कब बनाया? 1959। कौन बनाया? जर्मनी। कौन बनाया? जर्मनी। घुस रहा है सब? घुस रहा है सब? देख रहा है? सबको लग रहा है कि मेरे तरफ आना चाहिए, मेरे तरफ आना चाहिए, हम शक्तिशाली बने। फिर से बोलो 1955 भिलाई लौह इस्पात कारखाना। बोलो। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? लोहा के बारे में पढ़ा रहे हैं, लोहा कारखाना। पहला नंबर पर कहां? 55 में छत्तीसगढ़। बनाया कौन? रसिया। दूसरा कौन आपका? बंगाल में दुर्गापुर में। बनाया कौन? ब्रिटेन। कौन बनाया? ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड वाले लोग। समझ में आ रहे कि नहीं? और फिर कौन आ गया आपका? राउरकेला। उड़ीसा में कौन बनाया? जर्मनी वाला लोग। ठीक। कौन कौन आया? रसिया। रसिया कहाँ आया? छत्तीसगढ़। ब्रिटेन कहाँ आया? बंगाल। और जर्मनी कहाँ आया? हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़। अब है आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना। 61 से लेकर के 66 के बीच में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? समझ में आया? कौन बनाया? कहां पर है? आया झारखंड? समझ में आ रहा कि नहीं? बोकारो स्टील प्लांट 1964। कौन? सोवियत रूस। मैं किसके लिए इतना चला रहा हूं? कहने बोलता है रे? जब बोलने से तुम्हें याद रहेगा, बोलने से तुम्हारा जबड़ा काम करेगा, बोलने से तुम्हारे ग्लैंड्स में सेट होगा बातें और तुम्हें याद आएगा, वो तुम्हारे नौकरी लेने में काम आएगा, तो तुम हीरो हो जो अपने आलस को, अपने लेजीपना को सामने रखे हो। हमको देखा कभी लेजीपना करते हुए? बताओ, कोई एक बार देखा है क्या? अब सुबह स्टार्ट किया, अब रात के कब लौटेंगे? 11 बजे रात लौटेंगे। अरे भाई पढ़ना है ना। सिस्टम में जाके अच्छे लोग नहीं बैठेंगे तो सिस्टम चूर चूर हो जाएगा ना बच्चे। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक रहा है? बोलिए। तीसरा पंचवर्षीय योजना कब है? 1964। जब दूसरा पंचवर्षीय योजना आया तब भी रसिया आया, जब तीसरा आया तब भी। समझ में आया? और अब कहां आया? झारखंड में। कहां पर आया? तो बोकारो वाला किसने बनाया है? रसिया बनाया। किसने बनाया है? उस समय क्या था उसका नाम? यूएसएसआर। स्लेम स्टील प्लांट। समझ में आ रहा कि नहीं? सुन रहे हो? इधर क्या था? लोहा। इधर क्या था? लोहा। और इधर क्या है? स्टील। इधर क्या है? क्या इधर? पहले का लोहा भारत में कौन बनाया? दूसर का स्टील पहले कौन बनाया? समझ में आ रहा कि नहीं? फटाक से देखो, जहां रसिया घुसेगा वहां अमेरिका आ जाएगा। क्या अमेरिका यहां नहीं घुसा? ब्रिटेन पिछलग्गू अमेरिका का। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, ये सब पिछलग्गू है। चलो, बोकारो कौन बनाया बाबू लोग? सोवियत रूस। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। दोनों बॉर्डर पर कौन सा झील है? पुलिकट झील। यहां पर क्या है? श्रीहरिकोटा। यहां से क्या? सतीश धवल अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। यहीं से 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान छोड़ा गया था। जो मैं बक रहा हूं वो आएगा। आई बात समझ में? विशाखापट्टनम में क्या है?
आंध्र प्रदेश में क्या, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में है। समझ मार के नहीं, यानी तटवर्ती मतलब क्या, समुद्र के जस्ट किनारे वाला। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं, अब अल्मुनिया पर आइए। किस पर आइए? अल्मुनिया में। अरे की हो गलो रे, एल्युमिनियम उद्योग इंडस्ट्री। एल्युमिनियम उद्योग इंडस्ट्री, पहले कौन आया बाबू? लोहा। लोहा का सबसे पहला कहां पर? दूसर का 64, दूसर का कब आया? ब्रिटेन बनवाया दुर्गापुर में। तीसरा उड़ीसा, कौन बनवाया? जर्मनी। समझ में कि नहीं? स्टील सबसे पहला, दूसरा तमिलनाडु विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है आपका? तटवर्ती क्षेत्र में ये आपका प्लांट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? अब आ जाओ अल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जहां देखना एल से क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, इंडस्ट्री। भारत के एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में। समझ मार कि नहीं? जो भी कल कारखाने दुनियादारी है सब पहला कहां होगा? कलकत्ता। कहां होगा? माने कि बंगाल। समझ मार कि नहीं? लेकिन जहां रहेगा राजनीतिक पार्टी वहीं पर नौटंकी हो जाएगा। वहां पर आया कौन सा? आज जो महाराष्ट्र जो डेवलप किया है वो बंगाल का देन है, बंगाल का देन है। अब कोई इसमें प्राइड वाली बात है? नहीं, इसमें घिनौना बात है। पूछो काहे? राजनीतिक पार्टी जो है अपने अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ये कहना है कि हम पूंजीवादियों के खिलाफ है, क्योंकि कम्युनिस्ट अब आया है आपका कहां से? कार्ल मार्क्स की थ्योरी से, फ्रांस से। बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? उसने क्या बोला कि निजीकरण को हम चलने नहीं देंगे, पूंजीवादी को चलने नहीं देंगे। अब पूंजीवाद जो बिजनेसमैन वाला लोग था, अरे भाई बिजनेस वाला आदमी तो थोड़ा टॉर्चर वर्चर करता भी है, तो सब चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। मारना इन लोग स्टार्ट किया, प्रदर्शन पर प्रदर्शन ठप कर दिया। बोलो हाँ कि ना? कोई कंपनी टिकेगा? सब भाग भाग के कहां चला गया? उन लोग को क्या चाहिए था? समुद्र के किनारे वाला जगह। यहां भी समुद्र किनारे, वहां भी समुद्र किनारे, लो खत्म हुआ, सब महाराष्ट्र में चला गया। आई बात समझ में? लेकिन जब कोई स्टार्टिंग पूछे कहां था, सीधे चल जाना पश्चिम बंगाल। तो 1937 में आपका एल्यूमिनियम का सबसे पहले कंपनी जो आई, कहां पर आई बाबू लोग? जेके नगर। कहां पर आई? जेके नगर, पश्चिम बंगाल। जेके नगर, पश्चिम बंगाल। बाद में भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम, बोलो बाल्को, बोलो बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। बाल्को कौन बनाएगा? रूस। हिंडाल्को कौन बनाएगा? अमेरिका। कौन बनाएगा? अमेरिका। और नाल्को कौन बनाएगा? फ्रांस। छुछुंदर आएगा नहीं, जहां आएगा रसिया वहीं आएगा अमेरिका। समझ में आ रहा कि नहीं? ये लोग बेकार दुश्मनी करता आपस में, ये लोग तो भाई भाई है। बोलो हाँ कि ना? पूरा विश्व का दुइयो को गोतिया है, एगो रसिया एगो अमेरिका। समझ में कि नहीं? दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेगा, लेकिन पूरा दुनिया को इतना फंसा के मार देगा ना, इतना फंसा के मार देगा जिसका कोई लेना देना नहीं है। आपको कुछ लोगों लग रहा होगा कि इजराइल मार रहा है, वहां पर लेबनान को मार दिया, सबको मार दिया। हाँ, समझ मार कि नहीं? क्या इजराइल मार रहा है? पीछे में रशिया, पीछे में खड़ा है कौन? अमेरिका। इजराइल बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, और जो वहां मियां कंट्री है वो लोग किसके द्वारा है भैया? रसिया। सेटिंग चलेगा आपस में? कभी बनेगा आपस में? नहीं होगा, तो सिर्फ क्या? फाइट। क्या होगा? फाइट। आई बात समझ में? कम ऑन, ध्यान दो। सऊदी अरब चला निकल गया, वो बोला हम चल जाएंगे किसके साइड में? अमेरिका के साइड में। इसीलिए वो, आखिर पूरा मुसलमान का गढ़ तो वही है ना, सऊदी अरब में है ना, तो इतना ज्यादा नरसंहार होगा तो काहे ना उठ के कह देता है कि भैया हम आपके साथ में हैं। भारत के लोगों को पड़ा हुआ है, यहां ये हो रहा वहां हो रहा है। अरे भैया अपना देश देखो, अपना देश में उन्नति तरक्की करो, ये ज्यादा बढ़िया, स्वर्ग से सुंदर हमारा देश है। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन उन लोग के सपोर्ट में यहां पर आतंकवादी पलने लगे, ये मुझे बड़ी ताज्जुब की बात लगती है। तुम्हारा घर कोई चला देगा? कोई देश चला देगा? नहीं नहीं, हम पढ़ाने छोड़ देंगे तो हमको फीस दे देगा जी। बात करते हो। कम ऑन, बोलो बाल्को। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। बोलो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। समझ में आ रहा कि नहीं? कहां पर है?
एमपी के कोरबा में है, कोयना है मध्य महाराष्ट्र में। कहां पर है बाबू लोग? महाराष्ट्र में। समझ में आ रहा कि नहीं? ये किसने बनाया? सोवियत संघ। यानी कौन बनाया बाबू लोग? रसिया। कौन बनाया? रसिया। हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान, हिंद से क्या हो गया आपका? हिंदुस्तान। एल से एल्यूमिनियम और आपका क्या? सीओ से कॉर्पोरेशन। आए बात समझ में? यानी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये क्या? रेणुकूट में। कहां पर? यूपी में। कौन बनाया? कौन बनाया? आई बात समझ में? नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, फ्रांस वाला लोग हमेशा शब्द रहेगा नेशनल। नेशनलिज्म जो वर्ड, जो संघर्ष आया है वो फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 2023 चंद्रयान लॉन्च। समझ में आ रहा है? बातें काम करी, दिमाग काम करिए। तुम कुछ नहीं सीखा है, तुमको गारंटी बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? यहीं तक रखें, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।